नमस्कार, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट पीएससी एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर 1857। ऑप्शन ए, 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी। और इन्हें गिरफ्तार कब किया गया था? तो 2 दिसंबर 1857 को। अगर पूछा जाए कि वीर नारायण सिंह की जमींदारी कहाँ थी, तो सोना खान, ये सोना खान के जमींदार थे और ये बिंजवार जनजाति से संबंधित थे। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था पंडित रविशंकर शुक्ल। ऑप्शन सी, इन्होंने नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। तीसरा प्रश्न है, किस तिथि को सरदार पटेल छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? तो सरदार पटेल का छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ था? ऑप्शन ए, 1947 में, 15 दिसंबर 1947 को। अगला है, मड़वा महल किस जिले में स्थित है? तो मड़वा महल स्थित है ऑप्शन सी, कवर्धा जिले में। इसे दुल्हा देव मंदिर भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन विष्णु मंदिर स्थित है? तो प्राचीन विष्णु मंदिर जो है ऑप्शन बी, गढ़धरौरा में स्थित है। ये बस्तर जिले में, गढ़धनौरा जो है बस्तर जिले में स्थित है। छठा प्रश्न है, ददरिया गीत के किस समय गाया जाता है? तो ददरिया गीत है, इसे गीतों का राजा भी कहा जाता है। लोक गीतों का जो राजा भी ददरिया गीत को कहा जाता है। और किस अवसर पे गाया जाता है? तो फसल के बोते समय गाया जाता है ददरिया गीत। भड़ौनी गीत किस प्रकार का गीत है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी, विवाह का गीत है। विवाह का गीत है भड़ौनी गीत। ये दुल्हन के बहन के द्वारा यानी दूल्हे के सालियों के द्वारा गाया जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है ऑप्शन ए, गोंड। अगला प्रश्न है, रामायण काल में दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी? तो रामायण काल में दक्षिण कोसल की राजधानी थी ऑप्शन ए, श्रावस्ती। 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस काल में नहीं मिलता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। 11वां प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में रहता था? तो कालिदास ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे कालिदास। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार रहा? तो अंतिम सूबेदार कौन था? ऑप्शन बी, यादवराव दिवाकर। और प्रथम सूबेदार अगर पूछ लिया जाए तो ऑप्शन ए, महिपत राव दिनकर। 13वां प्रश्न है, कोलब्रुक किसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ आया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केशव गोविंद के काल में। केशव गोविंद के काल में कोलब्रुक छत्तीसगढ़ आया था। अगला है, छत्तीसगढ़ का पहला डाकघर कहां पर स्थापित किया गया था? तो कहां पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए, रायपुर में। रायपुर में 1857 में छत्तीसगढ़ का पहला डाकघर स्थापित किया गया था। और इनके प्रथम पोस्ट मास्टर जो थे वो स्मिथ थे। 15वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नियुक्त द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक का नाम क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टन एग्नू। कैप्टन एग्नू द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक रहे। अगर प्रश्न बने कि प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे, तो इसका आंसर होगा कैप्टन एंडमान। ये 1818 में छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, तारापुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दलगंज सिंह। दलगंज सिंह ने तारापुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है, मिट्टी में लाल रंग किस कारण होता है? तो लाल रंग किस कारण होता है? ऑप्शन बी, फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी में लाल रंग होता है। एलेक्जेंड्राइट का भंडारण छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गरिया बांध। गरिया बांध के देवभोग तहसील में एलेक्जेंड्राइट का भंडारण है। 19वां है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात बना हुआ है। इसे भारत का न्यायग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है तंदुला नदी किस स्थान से निकला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कांकेर। कांकेर जिले से तंदुला नदी का उद्गम स्थल माना जा रहा है।